इसको मिटा दे। तो इसको मिटा के देखते हैं फर्स्ट, इसको दूसरा डैश करके लिखो। चलो हम बोलते हैं दूसरा डैश करके लिखो। उसको जो हम बोले थे टू का प्रयोग कर लिए, तो उसको डैश करके लिख लो। क्या लिखोगे कि जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस मतलब वाक्य में दो क्रिया जिसको हम बोलते हैं वर्ब हो तो उनके बीच में टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, समझ आ रहा है? जब किसी सेंटेंस यानी वाक्य में दो क्रिया हो जिसको हम वर्ब बोलते हैं, तो उन दोनों के बीच में काय का प्रयोग करेंगे? इसका टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल और आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, लिखो एग्जाम्पल। मेरा उसके पास जाना नहीं हो पाया। मेरा उसके पास जाना नहीं हो पाया। ध्यान से देखो, इसको भी ध्यान से देखो एकदम। लास्ट में यह शब्द है क्या? यह है, इसका मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है ना? तो इसमें निगेटिव है, तो क्या लगेगा? मेरा को आई डिड नॉट गेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पास जाना नहीं हो पाया। यदि जाने को हम क्या बोल सकते हैं? देखो, हम किसी के यहाँ घूमने जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? विजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VISIT। जैसे हम लोग कंपनी में जाएंगे घूमने, या किसी से ऑफिस में मिलने जाएंगे। जब किसी के यहाँ जाता है तो घूमने जाते हैं ना। जब किसी के यहाँ घूमने जाना है, मिलने जाना है, तो हम उसकी जगह क्या लगाएंगे? विजिट का प्रयोग करेंगे। ठीक, किसके पास? उसके पास, हिम। ठीक, क्लियर हो गया? अगला एग्जांपल और लिखो, मैं बोल रहा हूं। जैसे अगला है, मेरा उसको बताना नहीं हो पाया। मेरा उसको बताना नहीं हो पाया। मेरा उसको बताना नहीं हो पाया। रागिनी, तेरे समझ में आता है बेटा? क्योंकि मैं तो ही छोटी क्लास में है। क्या हो जाएगा? आई। गेट का प्रयोग बहुत आता है, परेशान नहीं होना है ना। भयंकर पूछता गेट का प्रयोग। हम ग्रामर पढ़ेंगे तो गेट का प्रयोग आएगा ही आएगा। ठीक है? तो आई, इसमें भी लास्ट में यह शब्द है, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट है। फिर इसके बाद नॉट लगाना है, निगेटिव है, तो डिड नॉट, ठीक, गेट, GET। अच्छा, इसमें टू नहीं लगा, इसमें टू लगेगा, है ना, वो मिस्टेक हो गया था। गेट टू विजिट, ऐसे ही गेट टू, क्या बात, बताने को क्या बोलते हैं? बताने को बताने को क्या बोलते हैं? नहीं मालूम? टेल, TELL, टेल। टेल नहीं होता है बताना। किसको बताना? उसको को हम क्या बोलेंगे? हिम। ठीक, ध्यान दिए रहना। यदि लड़का है तो हिम बोलेंगे, लड़की होगी तो हर बोलेंगे, HER। क्लियर है? अब एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, तुम लोग लिखो। तीसरा नंबर एग्जाम्पल होमवर्क में लिख लो कि जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। ऐसा मैं बोल रहा हूं, हालात बहुत
बुरे हो रहे हैं। ध्यान से देखो, एक होता बुरा, बुरा क्या बोलते हैं? बुरा, बुरा को हम क्या बोलते हैं? बेड। नाम सुना ना, बेड यानी क्या होता है? बुरा। लेकिन जब बहुत बुरा होगा ना, बहुत बुरा, बहुत बुरा होता ना, बोलते हैं कि अभी हमारा बहुत बुरा समय चल रहा है, बहुत बुरा। बहुत बुरा को हम बोलते हैं वर्स्ट, सॉरी वर्स, WORSE, WORSE, वर्ष। वर्ष यानी होता बहुत बुरा। यहाँ पास के लिखे हालात बुरे, बहुत बुरे हो रहे हैं, मतलब हालात बिगड़ते भी जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, मतलब बुरे होते जा रहे हैं। समझा रहे? तो हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। हालात को हम क्या बोलते हैं? सिचुएशन। क्या बोलते हैं? सिचुएशन। SITUTION, सिचुएशन। तो इसके पहले द लगा लो, द सिचुएशन हो जाए, द सिचुएशन। फिर रहा है लिखा लास्ट में, रहे हैं, तो इसमें इज लगा दोगे, द सिचुएशन इज गेट, GET, आई इज लगा है तो IITING लगा देना, गेटिंग। क्या हो रहा है? बहुत बुरे होते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वर्ष, WORSE। ठीक है, बन जाएगा पक्का रगनी? ठीक है, तुम लोग एक आध और लिखो। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, लिखो। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्या बनेगा इसका? बनाने का प्रयास करो। क्यों को पहले इंग्लिश में लिख लेना है। क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? व्हाई। व्हाई। फिर आप को अंग्रेजी में बोलते हैं यू, यू के साथ क्या लगता है? आर। व्हाई आर यू, व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड, गेटिंग कंफ्यूज्ड, व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड। क्लियर हो गया? बन जाएगा। इसी तरह हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।